ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं। सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर है। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना हरि विठ्ठल की और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं है। वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो कह देवादिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे। उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडलिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए, तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे, वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं है। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत चंद्रभागा कारिति से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है? तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है।
ये धरा कोई साधारण नहीं, भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि, मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की। पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलीक अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरु जी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कौकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कौकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार में, आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी। तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कौकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगी होते हैं महाराज। कोई आया, एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही,
एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी, भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1,00,000 आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिल, राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं। सामान कितना गया, साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद देकर चले। शिव तत्व देखिए, शंकर की कथा, शिव को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में रखिए, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता और आपकी मीठी वाणी, वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहिए। कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड दान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व कह रहा है। हजार वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है, और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं, हजारों वर्ष तक। केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के जीवन में, थोड़ा सा अहंकार, उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और शंकर जी से जाकर कह दिया था, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था, ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अहंकार, इतना अभिमान जाग गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया, जिस हमारा है पर जीवान भी तुम्हारी है, जिब्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। कई बार लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था, जिसको महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा, जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना
कि मेरी बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए।